हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में ट्रिपल सी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वे सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आईपीओ का पूर्ण रूप है। आपको बताना है आईपीओ का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बताइए, आईपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगला प्रश्न है, इंस्टेंट मैसेजिंग एक है। आपको बताना है इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है। ऑप्शन पहला है एप्लीकेशन नेटवर्क है, दूसरा है नेविगेट प्रोसेस है, तीसरा है ऑनलाइन चैट तकनीक है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग किसको कहते हैं। ऑनलाइन चैट तकनीक। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रे 2 एक डॉट डॉट का उदाहरण है। आपको बताना है क्रे 2 क्या है। ऑप्शन पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा है सुपर कंप्यूटर, चौथा है पर्सनल कंप्यूटर। बताइए, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, ईसीजी एवं डायलिसिस प्रक्रियाओं में डॉट डॉट कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन पहला है मेन फ्रेम का, दूसरा है डिजिटल का, तीसरा है हाइब्रिड का, और चौथा ऑप्शन है एनालॉग का। आपको बताना है ईसीजी एवं डायलिसिस प्रक्रियाओं में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। बताइए, चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी हाइब्रिड। अगला प्रश्न है, बीपीएन क्या है, या फिर बोल सकते हैं बीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन पहला है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तीसरा है वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, और चौथा है वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा, बीपीएन का पूरा नाम क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला प्रश्न है, एफटीपी मूल रूप से एक है। आपको बताना है एफटीपी क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है प्रोटोकॉल, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है वेब ब्राउज़र, चौथा है वेब पेज। बताइए, एफटीपी मूल रूप से क्या है। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। आपको बताना है ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। ऑप्शन पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 7, और चौथा है 9। सातवें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर।
ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है, स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है। बताइए, स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ई संजीवनी किससे संबंधित है? आपको बताना है ई संजीवनी किससे संबंधित है। ऑप्शन पहला है परिवहन से, दूसरा है बैंकिंग से, तीसरा है टेलीमेडिसिन से, चौथा है रेलवे से। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ई संजीवनी किससे संबंधित होती है? ऑप्शन सी टेलीमेडिसिन। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था या फिर नहीं? सही है या फिर गलत है? ऑप्शन बी फॉल्स है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है प्रयोगशाला, दूसरा है संगठन, तीसरा है आईएसपी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आईएसपी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ओएसआई का पूरा नाम है। आपको बताना है ओएसआई का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा। ओएसआई का पूर्ण रूप होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न है, फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं? फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन पहला है 5000, दूसरा है 1000, तीसरा है 256 और चौथा है कोई सीमा नहीं है। बताइए, फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 5000। अगला प्रश्न है, इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। आपको बताना है इनमें से पेज ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा है। ऑप्शन पहला है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप, तीसरा है बोथ ए एंड बी, तीसरा है स्लाइड। चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों पेज ओरिएंटेशन का प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। बताइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन पहला है अल्टर प्लस F1 का, दूसरा है कंट्रोल प्लस F2 का, तीसरा है F2 का और चौथा है कंट्रोल प्लस F2 का। 15वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, क्या होगा। ऑप्शन डी सही होगा, कंट्रोल प्लस F2।
अगला प्रश्न है सीबीवी का पूर्ण रूप क्या होता है। आपको बताना है सीबीवी का पूरा नाम क्या होता है, बताइए। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सीबीवी का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन सी वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है राइटर में टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है टेक्स्ट टू टेबल, दूसरा है टेबल टू टेक्स्ट, तीसरा है कन्वर्ट टेबल, चौथा है नन ऑफ दीज। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राइटर में टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट टू टेबल। अगला प्रश्न है दो अलग अलग टेबल को आपस में मर्ज किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए, दो अलग अलग टेबल को आपस में मर्ज किया जा सकता है या फिर नहीं, सही है या फिर गलत है, बताइएगा। ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है राइटर में पेज नंबर को पेज के टॉप पर नहीं रखा जा सकता है। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर को पेज के टॉप पर रखा जा सकता है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा। ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है टेक्स्ट के नीचे ग्रीन लाइन शो होने पर एरर डॉट डॉट होता है। बताइए, टेक्स्ट के नीचे ग्रीन लाइन शो होने पर एरर डॉट डॉट होता है। ऑप्शन पहला है ग्रामर, दूसरा है स्पेलिंग, तीसरा है टेक्स्ट, चौथा है सेंटेंस। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। टेक्स्ट के नीचे ग्रीन लाइन शो होने पर एरर डॉट डॉट होता है। ऑप्शन ए ग्रामर। अगला प्रश्न है राइटर में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी विशेष पेज पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस डी का, दूसरा है कंट्रोल प्लस जी का, तीसरा है कंट्रोल प्लस एल का और चौथा है कंट्रोल प्लस एम का। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस जी। अगला प्रश्न है साइड बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है। आपको बताना है साइड बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। ऑप्शन पहला है व्यू का, दूसरा है फाइल का, तीसरा है एडिट का, चौथा है फॉर्मेट का। ऑप्शन ए व्यू का। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन में कौन सा विकल्प नहीं होता है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन में कौन सा विकल्प नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन सी सही होगा, फुल पेज। अगला प्रश्न है
राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है? बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। 24वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन बी सही होगा, 12। अगला प्रश्न है, राइटर में आप किसी पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं, किस मेनू पर क्लिक करेंगे? बताइए। अगर आप राइटर में किसी पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आपको किस मेनू पे जाना होगा? ऑप्शन पहला है फाइल में, दूसरा है फॉर्मेट में, तीसरा है व्यू में, चौथा है टूल्स में। ऑप्शन बी फॉर्मेट में। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डॉट डॉट कहलाता है। बताइए। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन पहला है प्रोटेक्टर, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है इनपुट डिवाइस, चौथा है प्रोसेसर। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा। ऑप्शन डी प्रोसेसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? आपको बताना है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उस प्रोग्राम का नाम क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, तीसरा है ब्राउज़र, चौथा है फाइल मैनेजर। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, विंडो 8 है, आपको बताना है विंडो 8 क्या है। ऑप्शन पहला है कंपाइलर, दूसरा है एंटीवायरस प्रोग्राम, दूसरा है ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है टेस्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए। 28वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? विंडो 10 है, ग्राफिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बार कोड रीडर एक है, आपको बताना है बार कोड रीडर किस प्रकार का उपकरण है। ऑप्शन पहला है आउटपुट, दूसरा है इनपुट, तीसरा है प्रिंटिंग, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी इनपुट। बार कोड रीडर इनपुट उपकरण है। अगला प्रश्न है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? बताइए। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन पहला है चार्ट विजार्ड, दूसरा है पिवट टेबल, तीसरा है पाई चार्ट, चौथा है बार चार्ट। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट को बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए चार्ट विजार्ड से। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।